नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पूरे देश भर में भारतीय रेलवे जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम कर रही है। इसी सिलसिले में अलग अलग रूट्स पर स्पीड बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। एक ऐसा ही सेक्शन है मुंबई से चेन्नई के बीच में, और इसमें अलग अलग रेल रूट्स पर काम किया जा रहा है जिसमें ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा सके। और ऐसा ही काम गुंतकल डिवीजन में किया गया है, और गुंतकल डिवीजन के डीआरएम आलोक तिवारी जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे किस तरीके का काम किया गया है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर ट्रेनों को ज्यादा स्पीड में चलाकर परीक्षण किया गया है। आलोक जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, किस तरीके के ये बदलाव किए जा रहे हैं ट्रैक में, किस तरीके के परीक्षण किए जा रहे हैं जिससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाए, और कौन सा सेक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, मैं गुंतकल डिवीजन में डीआरएम हूँ। तो चेन्नई टू मुंबई जो रूट है उसमें रेनीगुंटा से गुत्ती और गुत्ती से वाडी जो टोटल डिस्टेंस करीब 537 किलोमीटर है, ये सेक्शन हमारे गुंतकल डिवीजन के पास में साउथ सेंट्रल के अंडर में इसको मैं देख रहा हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा भारतीय रेल, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रेलवे बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसमें हमको स्पीड बढ़ाना है, सभी जगह पे स्पीड 130 km/h में करना है। इसी सिलसिले में हमारे डिवीजन में भी बहुत सारे काम हुए हैं। और सब जब काम खत्म होने के बाद में एक आरडीएसओ की टीम है वो एक टेस्ट कंडक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं CRCO टेस्ट, दैट इज कंफर्मेटरी ऑस्लोग्राफ कार रिकॉर्डिंग। उसमें जो हम ट्रैक के पैरामीटर्स रिकॉर्ड करते हैं कि अगर जो ट्रेन अगर हमारी 130 km/h के ऊपर चलेगी तो हमारा राइडिंग इंडेक्स कैसा रहेगा, कंफर्ट लेवल क्या रहेगा, सेफ्टी में जो हमारे लेटरल वर्टिकल ऑसिलेशन वो क्या रहेंगे, वो सब रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग का रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद में फिर हम सभी रिजल्ट को हम कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को सबमिट करते हैं। उसके बाद में वो उनको देखने के बाद में और भी डॉक्यूमेंट्स होता है, उनको देखने के बाद में वो सर्टिफिकेशन देते हैं और सैंक्शन देते हैं जिससे कि हम स्पीड सेक्शन की बढ़ा सकें। तो अभी इसी सिलसिले में हमारे जो कि सेक्शन के सभी काम खत्म हो चुके थे, और इनफैक्ट हम काफी दिनों से इस टेस्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 के चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन अभी जैसे ही हमको अपॉर्चुनिटी मिला तो आरडीएसओ से जो हमारी टीम है वो विजिट किया उन्होंने, और उन्हें पूरी ट्रेन 26 LHB कोचेस के साथ में विद ऑल द इक्विपमेंट्स CRCO जो टेस्ट है वो 13 जुलाई को कंडक्ट हुआ है, और टेस्ट वॉज वेरी सक्सेसफुल टेस्ट। उसमें अभी देखिए कि टोटल जो हमारा सेक्शन था 280 किलोमीटर में, उसमें अप एंड डाउन लाइन दोनों जगह टेस्ट हुआ है, दैट इज 280 किलोमीटर अप लाइन में और 280 किलोमीटर डाउन लाइन में। और करीब 80% सेक्शन में जो हमारी स्पीड है वो 130 किलोमीटर के ऊपर रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि मिनिमम रिकॉर्डिंग 50% के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि इस सेक्शन में 50% रिकॉर्डिंग होती है तो हम मानते हैं कि टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, तो हमारे यहाँ पे जो रिकॉर्ड हुआ 80% से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो एक अच्छा कीर्तिमान हुआ है। और जो ट्रैक के पैरामीटर से बहुत अच्छे आए हुए हैं और रिकॉर्डिंग बात बहुत अच्छी हुई है। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें एक बड़े यानी लंबाई में यानी 80% ट्रैक पर आपके टेस्ट जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे, यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर ट्रेन चली। तो किसी भी ट्रैक के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होते हैं कि जिसमें ज्यादा तेज रफ्तार से ट्रेनें चल सकें, तो क्या क्या चीजें आप लोग ध्यान देते हैं इसमें? देखिए, जो ट्रैक के पैरामीटर्स तो एक तो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे जैसे कर्व्स है, जो कर्व्स हैं, जैसे अभी तक हमारी स्पीड 110 km/h थी, तो हमको कर्व को रिलाइनमेंट करना पड़ता है, उनका सुपरएलिवेशन बढ़ाना पड़ता है, उनकी ट्रांजिशन लेंथ बढ़ाना पड़ती है। पूरा हमारा जो ट्रैक है उसका जो बैलास्टिंग होता है वो पूरा 350 मिलीमीटर का कुशन होना चाहिए। प्लस जो हमारा लूज स्टैंपिंग नहीं होना चाहिए, हमारा जो स्लीपर और रेल है उनका इंटरेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। प्लस हमारे जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग होती हैं, जो यार्ड में एंट्री के लिए होते हैं, वो हमारे परफेक्ट होना चाहिए। लेवल क्रॉसिंग हमारी होती है, ब्रिजेस हमारे होते हैं, उनकी उनकी अप्रोचेस स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। ये जो हमारे वीक पैरामीटर्स होते हैं जनरली, और इन पे जब अटेंशन नहीं देंगे तो ये डेंजरस स्पॉट होते हैं, तो उन सभी का अटेंशन करना। प्लस हमारे कुछ अनमेंड लेवल क्रॉसिंग थी, करीब 10 अनमेंड लेवल क्रॉसिंग थी, वो उन सबको हमने खत्म कर दिया, वहाँ पे आरयू बना दिए, और एक लेवल क्रॉसिंग में हमने मैन लेवल क्रॉसिंग बना दिए। तो ये सेफ्टी हैजर्ड होते हैं, उन सबको हमने खत्म किया है। प्लस कुछ हमारे गर्डर ब्रिजेस थे, स्टील गर्डर ब्रिजेस थे, उनको भी हमने हटाया है, उनके जगह पे हमने PSC स्लैब का बैलास्टिक डेक बनाया हुआ है। और करीब 24 जो ब्रिजेस थे वो हमारे वीक ब्रिजेस थे, पुराने ब्रिजेस थे, उनको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो काफी सारे काम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। इसके अलावा एक और काम होता है जो हमारे सिग्नल से रिलेटेड होता है, कि हमारे पास 2 सिग्नल होना चाहिए। एक डिस्टेंस सिग्नल होता है जो कि वार्निंग देता है ड्राइवर को कि आगे आने वाला सिग्नल कौन सा है,
तो जब ज़्यादा स्पीड होती है 110 kmph की ज़्यादा, तो उसमें डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। तो वो भी जो काम है, जितने डबलिंग वर्क्स हमने किए थे उस समय हमने इंश्योर किया था कि सभी जगह पे डबल डिस्टेंस लगा दिए, तो वो भी डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा दिए पूरे सेक्शन में। और पूरा जो हमारा सेक्शन है वो पूरा फिट है 130 kmph के लिए। कुछ कई जगहों पर हमने एक रिटेनिंग वॉल भी बनाई है, जिससे कि जानवर वगैरह क्रॉस नहीं कर सके, क्योंकि अगर जानवर कुछ क्रॉस करेंगे तो हम अगर इस 130 kmph पे ट्रेन हिट करेगी तो थोड़ा डेंजर होता है। तो वो भी हमने कई जगह पे बाउंड्री वॉल बनाए हुए हैं, और जिससे कि सेफ्टी हैजर्ड में कंप्रोमाइज ना हो और हमारी ट्रेन सभी अच्छी स्पीड से चल सके। सर, जिस सेक्शन में आप लोगों ने काम किया है उसमें ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि 130 kmph पे ट्रेन चलेगी, तो कितना वक्त बचेगा? अगर हम मुंबई और चेन्नई के बीच में बात करें तो अलग-अलग इलाकों में पड़ रही है रेल लाइन, लेकिन आपके इलाके से कितना वक्त बच जाएगा? आप देखिए, हमारा भी सेक्शन तो 280 किलोमीटर का सेक्शन है, और दूसरे सेक्शन में कम से कम 130 की स्पीड से हम चलेंगे। जजमेंट करें हमारे 20% स्पीड हमारी बढ़ रही है। तो जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, जो कि कई जिनका स्टॉपेज ज़्यादा नहीं है, उनमें हम समझते हैं कि इसमें पूरे 280 किलोमीटर डिस्टेंस में करीब 30 से 45 मिनट तक का फर्क पड़ना चाहिए। तो ये 30 से 45 मिनट के बीच में फ़र्क पड़ेगा। सर, एक और सवाल उठता है, जब इस समय पूरे देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है और ऐसे वक़्त में आप लोग इस तरीके का काम करते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें आप लोग ध्यान रखते हैं? क्योंकि तमाम तरीके की चुनौतियाँ भी आती होंगी, क्योंकि इस समय लेबर भी नहीं है उतना ज़्यादा औ और काम भी करना है आपको। तो उन चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे इस सेक्शन में जो काम है वो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, करीब 1 साल से काफ़ी काम चल रहे थे हमारे। तो जो हमारे लेबर इंटेंसिव वर्क थे, वो काफ़ी काम हम पहले ही कर चुके थे। और लेकिन फिर भी कुछ काम थे जो मशीन से रिलेटेड काम थे हमारे, जैसे बैलास्ट क्लीनिंग मशीन काम कर रही थी हमारे, कुछ टैंपिंग करना था हमको, जो हमारे ड्यूमेटिक और सीएसएम जो टैंपिंग मशीन आती है वो थे हमारे। प्लस हमारे कुछ स्विचेस के काम थे, हमारे थिक वेयर स्विचेस लगाने थे। तो वो सब काम थे, दे आर मोर रिलेटेड विद दी मशीन रादर विद मैन पावर। लेकिन इसके बाद भी जो भी मशीन काम करती है उसमें मैन पावर की जरूरत होती है। तो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गाइडलाइंस है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है हमारा, प्लस हमारा हमेशा हाथों क्लीन करना है, सैनिटाइजेशन करना, हमारी मशीन को उनको सैनिटाइजेशन करना, लोगों को डिस्टेंस बना के रखना जिससे कि वो मतलब आपस में कॉन्टेक्ट है, वो सब हमने प्रिकॉशन लिए हैं। और ये एक अच्छी बात ये है कि जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन ट्रेन नहीं चल रही थी, उस टाइम का हमने भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में इतना सब हम काम करते हैं तो हमको काफ़ी सारे ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ते हैं, जिससे कि ट्रेन डिले होती हैं। वो सब हमने ख़त्म करते हुए इस पीरियड का मतलब काफ़ी यूज़ किया है, और जो भी काम बचे हुए थे उनको सब ख़त्म किया है, जिससे कि आज हम ये जो स्पीड ट्रायल है आरडीएसओ टीम का, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। आलोक जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपने एक बेहतरीन काम किया है। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं चेन्नई और मुंबई के बीच में कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो काम किया गया है वो कोरोना काल में काम किया गया है और रेलवे ने रात-दिन लगकर ये काम किया है, जिससे तमाम ऐसी चीज़ें जो पेंडिंग होती हैं उनके लिए ब्लॉक लेना पड़ता है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाया है रेलवे के तमाम अधिकारियों ने। और यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे वो डीआरएम गुंतकल के हैं, जो उन्होंने अपने इलाके में ये काम किया है। तो कहीं न कहीं आम यात्री को फ़ायदा होगा, रेल यात्री को फ़ायदा होगा और इससे देश को फ़ायदा होगा। मैं इसके बारे में एक और आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये इस पीरियड में हमारे जनरल मैनेजर जो माल्या साहब हैं, गजानन माल्या जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया है, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है। और इसके अलावा हमारे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर संजय अग्रवाल जी, उन्होंने जो भी मशीनों की रिक्वायरमेंट थी हमारी, या जो भी कोऑर्डिनेशन करना आरडीएसओ इसको सीआरसीओ ट्रेन करने के लिए, वो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। बाकी हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम है यहाँ पे बेंगलुरु गुंतकल डिवीजन में, तुलसीराम जी हैं, एक कौशल पांडे जी हैं, एक जयप्रकाश रेड्डी जी हैं, उनकी पूरी टीम, उन्होंने काफ़ी दिन रात मेहनत की। और मैंने उन सब मेहनत का नतीजा है, और हमारे जो जेएम साहब का उनका जो सपोर्ट रहा है, उसका फल है कि हम आज ये सीआरसी टेस्ट कंडक्ट कर पाए। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जल्द हम इस पूरे सेक्शन की स्पीड को 130 kmph कर पाएंगे। और जो भी हमारे एलएचबी की ट्रेन्स हैं जो कि फिट है 130 kmph रन करने के लिए, वो सभी ट्रेनें 130 kmph की स्पीड से दौड़ेंगी। निश्चित तौर पर आलोक जी, ये सारा काम टीम वर्क ही है, क्योंकि सारे लोगों का सहयोग चाहिए होता है और एक बड़ा काम हुआ है और आने वाले दिनों में इस तरीके के तमाम काम आपको देखने को मिलेंगे।